दामाद हो तो ऐसा, दिल छू लेने वाली कहानी। सुबह नाश्ता करते वक्त रश्मि ने अपने पति आकाश से कहा, मेरी छोटी बहन सीमा की शादी को कुछ ही समय रह गया है। मैं कल ही मायके चली जाती हूँ। थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। अभी बात पूरी नहीं हुई थी उसकी, तभी आकाश ने कहा, अरे श्रीमती जी, मैंने भी ऑफिस से छुट्टी ली है और टिकट भी ले आया हूँ। हम कल ही साथ निकल जाएंगे। इतने में आकाश की माँ ने, जो सब सुन रही थी, कहने लगी, इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है? शादी में बहुत भाग दौड़ होती है। अभी रश्मि को ही जाने दो। तब आकाश समझाते हुए बोला, मम्मी, वहाँ पर कोई काम करने वाला नहीं है। मेरे जाने से पापा को मदद मिल जाएगी। मैंने आप लोगों की टिकट निकाल ली है। आप दोनों शादी के 2 दिन पहले आ जाना। दूसरे दिन आकाश और रश्मि चले गए। शादी का भी बहुत कुछ काम बाकी था। आकाश ने सारी जिम्मेदारी ले ली थी, जिससे रश्मि के पापा को बहुत ही सुकून मिल रहा था। लग ही नहीं रहा था कि घर का बेटा है या दामाद। सब बहुत खुश नजर आ रहे थे। रश्मि ने भी सीमा की शादी की सारी तैयारियां कर ली थी। मेहमान भी आने लगे थे। दूसरे दिन सुबह आकाश के पापा मम्मी भी आ गए। आते ही रश्मि से पूछा, आकाश दिखाई नहीं दे रहा है? रश्मि ने कहा, वह अभी अभी पापा के साथ मैरिज हॉल में सारी तैयारी ठीक से हो रही है कि नहीं देखने गए हैं। अभी आ जाएंगे। आकाश की मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा था। बारात आ चुकी थी। वरमाला का समय आ गया। सीमा बहुत सुंदर लग रही थी। लड़के वालों ने मजाक में दूल्हे पीयूष को ऊपर उठा दिया। एक तरफ सीमा चुपचाप खड़ी थी। रश्मि ने आकाश की तरफ देखा। आकाश समझ गया। उसने तुरंत सीमा को उठाकर वरमाला पीयूष के गले में पहना दी। कुछ देर बाद कन्यादान का समय आ गया। पंडित जी कन्या के पिता को बुलाया जाए और कहा, आप लोग कन्यादान करें। इतने में देखा, एक जोड़ा मंडप की तरफ आ रहा था। वो थे रश्मि और आकाश। वो कन्यादान करने वाले थे। कन्यादान की रस्म पूरी हो चुकी थी। आकाश की मम्मी बहुत खुश नजर आ रही थी। कुछ समय बाद फेरों का समय हुआ। दुल्हन मंडप में तैयार थी। पीयूष कहीं चला गया था, आ नहीं रहा था। सीमा के मम्मी पापा परेशान हो गए, घबराने लगे। ऐसी क्या गलती हो गई पीयूष जी? नाराज हो गए हमसे। सीमा के पापा उन्हें मनाने जा ही रहे थे। इतने में आकाश ने कहा, मैं पीयूष को लेकर आता हूँ। आकाश के कहने पर पीयूष ने दरवाजा खोला। उसने बताया, मेरे चारों दोस्त अभी आए हैं, पर अभी तक किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, ना उन्हें चाय नाश्ते के लिए पूछा। मेरे चारों दोस्त नाराज हैं। अब आकाश ने बड़े धैर्य से कहा, देखो, उन्होंने पूरे बाराती का बड़े अच्छे से स्वागत किया था। ऐसा नहीं है तुम्हारे चारों दोस्तों का स्वागत नहीं किया। उन्हें मालूम नहीं था कि वो आए हुए हैं। तब पीयूष ने कहा, मैंने कल ही सीमा को बता दिया था। अब आकाश ने कहा, यह बहुत छोटी सी बात है। शादी के बाद तुम्हारे और सीमा के बीच कई बार मनमुटाव होगा, तब क्या करोगे? मैं सीमा के माता पिता की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। और आकाश चारों दोस्तों से माफ़ी मांगने लगा। मैं शादी तक किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दूंगा। अब आप शादी के मंडप में आ जाइए। दोस्तों को काफ़ी शर्मिंदगी होने लगी और उन्होंने आकाश से माफ़ी मांगी और तुरंत पीयूष को मंडप में लेकर पहुँचे। आकाश ने सीमा के मम्मी पापा को इशारों में समझा दिया कि सब कुछ ठीक है। शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। सभी को खाना खिलाया गया और फिर विदाई का समय आ गया। सीमा सभी से गले लगकर रो रही थी। उसकी निगाह सिर्फ आकाश को ढूंढ रही थी। उसका जीजा नजर नहीं आ रहा था। तब उसने रश्मि से कहा, दीदी, जीजू कहाँ हैं? रश्मि भी आकाश को ढूंढ रही थी। काफ़ी देर बाद आकाश एक तरफ खड़ा दिखाई दिया। सीमा ने कहा, जीजू आप बहुत अच्छे हो। आकाश को ऐसा लग रहा था जैसे वो बहन को विदा कर रहा हो। आंसू के साथ मुस्कुराते हुए कहा, ससुराल में सुखी रहना। आकाश की माँ सब देख रही थी और सोचने लगी, बेटी की विदाई बड़ी ही दुख भरी होती है। इस दर्द को बेटी के माँ बाप ही समझ सकते हैं। अपने जिगर के टुकड़े को किसी को देना बड़ा दर्द होता है। उनकी भी आंखें भर आई। रश्मि के परिवार वालों ने आकाश और उसके परिवार को काफ़ी सारे उपहार देकर विदा किया। रश्मि के माता पिता की आंखें नम थी। दामाद जी का बहुत धन्यवाद दिया। रश्मि के सास ससुर
आज रश्मि को धन्यवाद बोले बगैर ना रह पाए। बहू और दामाद दोनों को ही अपने दोनों घरों को संभालना चाहिए। एक समझदार व्यक्ति कितने बिगड़ते रिश्ते बचा सकता है। बड़ापन आपसी प्रेम को बढ़ाने में है। रिश्ता बहू भी निभाती है। यदि आकाश जैसा दामाद हो तो बेटी के माँ बाप को बेटी की चिंता ना हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ।